हेलो गाइस, मैं हूं जैसर और आज की वीडियो में बात करेंगे सौरभ जोशी के 3 मेजर पिलर्स पे। पहली, जो वो खुद को इतना दिखाता है, ऑनेस्टी या फिर वो कितना ज्यादा रियल है, डाउन टू अर्थ है, वो एक्चुअल में है भी या नहीं। सेकंड पिलर है अबाउट हिज गवार छपड़ी फैन बेस। एंड देन फाइनली थर्ड पिलर, जो वीडियो में आगे पता चलेगा, बट भाई एक बात की गारंटी मैं देता हूँ, उसमें 100% फैक्ट बात होगी एंड उस पर कोई भी डिनाई कर ही नहीं सकता। स्टार्ट करते हैं सेगमेंट 1 से, एरोगेंस और एटीट्यूड। ऑल्दो बहुत लोगों ने इसके एटीट्यूड प्रॉब्लम्स के ऊपर एक्सपोज वीडियोस बना रखी है। सोचा था वैसे वो बिल्कुल भी नहीं है। तो भाई पता है उन्होंने मेरे को इतना गंदा इग्नोर किया ना, इतना गंदा, भाई क्या ही बताऊं। मतलब अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग कर दो ना, मैं सच्ची बता रहा हूँ, अगर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग कर दो तो भाई भूल जाओ, ऐसे तो मिलने ही मत आना भाई। मैं तो सीधे यही कहूँगा यार, भाई सब्सक्राइबर की वजह से ही तो मैं यार कब से सपोर्ट कर रहा हूँ, कब से देख रहा हूँ, सुबह का निकला हुआ हूँ यार। मैंने अभी लॉस करके आया हूँ अपना यार, जॉब छोड़ के आया था मैं सर, दूर से आया यार। जो बंदा साइकिल से आएगा ना इतनी दूर से, उसकी सिचुएशन होगी, सिचुएशन। चलो कोई नहीं यार, पता चल गया मेरे को, अपनी औकात पता चल गई मेरी क्या औकात है। बट वो क्या है कि दो पर्सपेक्टिव हमें दिखता नहीं है कभी। जैसे इसके बॉबी भैया का सीन जो हुआ था, कुछ भी था यार, जहाँ बीच में इसने बात करना बंद कर दिया था। देन मनोज डे के साथ भी सेम चीज है। सो इसके पंगे बहुत से होते रहते हैं यार। लाइक एक बार इसके कजन के साथ भी हुआ था और इसके कजन ने इसके ऊपर एक्सपोज वीडियो भी बना रखी थी। वेल, इन चीजों को लेके हम करेक्ट डिसीजन नहीं ले सकते हैं कि बंदे में एटीट्यूड है या नहीं, बिकॉज हमें दो साइड की स्टोरीज कभी पता ही नहीं है। हाउएवर, आई नोटिस 2 बिग थिंग्स। पहला तो हमें डायरेक्टली ये सबूत दे देता है कि ही थिंक्स ही इज सम काइंड ऑफ सुपीरियर गाय। ये वीडियो देखो। बिकॉज मेरी वीडियोस के थ्रू लोग उत्तराखंड को जान रहे हैं, लोग हल्द्वानी को जान रहे हैं। हल्द्वानी को पहले कोई नहीं जानता था, लेकिन हल्द्वानी को अब हर कोई जान रहा है। मतलब भोसड़ी के तेरे कारण उत्तराखंड के लोग जानेंगे। तेरे व्लॉग बनाने के 5 से 6 साल हुए हैं एंड उसके पहले लगता है कि उत्तराखंड एग्जिस्ट ही नहीं करता था। हमारे यहाँ बिफोर दिस बैल बुद्धि गाय 27 स्टेट थे यार। औरों का तो नहीं पता, बट इस एक स्टेटमेंट से ना मैं कह सकता हूँ कि इसकी एरोगेंस साफ साफ दिखती है। ये सुअर अपने कीचड़ वाले दुनिया में ही रहता है भाई। अगर पिगलेट भाई दुनिया के बाहर आते तो पता चलता। उत्तराखंड को लोग देवभूमि से जानते हैं, और वो भी इन भाई साहब के जन्म के भी पहले। नाउ सेकंड पॉइंट पे आते हैं, जो प्रूव करता है सौरभ जोशी में ईगो बहुत है एंड ही कैन गो टू एनी एक्सटेंट अगर उसे अपनी ईगो को सेटिस्फाई करना पड़े। लाइक सबको ये किस्सा तो याद ही होगा, कॉन्शियस वाला, जहाँ पे स्ट्राइक मारने की कोशिश तो करी गई ही थी, साथ में लीगल नोटिस भी भेजा गया फॉर डिफेमिनेशन। अब भाई मैं ऐसे कई जूतियों को जानता हूँ जिनका ईगो ऐसे ही जल्दी से हर्ट हो जाता है, जैसे कि टेक वर्ल्ड का अपना सबसे वाहियात टेक रिव्यूअर टेक बर्नर। मतलब इस गधे को टेक यूट्यूबर बना किसने दिया भाई? आता जाता तो कुछ है नहीं, बस अभी फेमस हो गया। एक नंबर का जोकर है। एक वीडियो पे बंदा ऐसे करतब दिखाने लगा जिसके बाद इसको ही बैकलैश मिला। देन फिर यहाँ पीजे एक्सप्लेन्ड और बाकी के मूवी रिव्यूअर्स को भी स्ट्राइक मिल जा रहे हैं। अब वो कौन सी गू फिल्म ने दी भाई? एंड लास्टली माय डियर गाइस, ये जो चैनल तुम देख रहे हो, इसके हिस्ट्री लिटरली खून से लिखी गई है। वेल, तो पॉइंट यही है, ऐसे लोगों को मैं देख चुका हूँ रिसेंट इवेंट्स में। इनमें ईगो प्रॉब्लम्स होते हैं एंड ईगो प्रॉब्लम्स उन्हीं में होते हैं जो हम्बल नहीं होते, एंड जिनमें हम्बलनेस वाली क्वालिटी नहीं होती है वो अक्सर एरोगेंट लोग ही होते हैं। अब देखो भाई, ये दोनों पॉइंट से मेरे स्पेकुलेशंस और ओपिनियन यही है जो मैं सोचता हूँ कि भाई बंदे में एटीट्यूड और एरोगेंस है। एक चीज तो मैंने नोटिस करी है, बंदा बहुत जल्दी भूलता है कुछ लोगों को, एंड जिनके साथ वो पहले था अब वो दिखता नहीं है। तो यार ये सब चीजें ना एक समराइज पॉइंट पे तो हमें ला के रख देती है कि यस, ही हैज सम काइंड ऑफ एटीट्यूड प्रॉब्लम। अब इस सेगमेंट के लास्ट टॉपिक पे चले, देन लायर। यस भाई, सबसे बड़ा एक्सपोज तो भाई आई गेस कॉन्शियस ने ही किया था। को इनका एक ये वाला व्लॉग अपलोड होता है जिसका टाइटल था गेम खेलते हुए पकड़ा गया एग्जाम में, और इसमें अगर आप 7 मिनट 47 सेकंड पर देखोगे तो आपको देखने के लिए मिलेंगे सामने बेड पे रखे हुए हैं चिकन नूडल्स। ये इंडियन ही है तो इस पे इंग्लिश में साफ साफ लिखा हुआ है, और ये वाले चिकन चंकी नूडल्स हैं। ऑल्सो ये भी नॉन वेज ही हैं। कहाँ तो ये कहते हैं कि घर में अंडा भी नहीं आया, लेकिन कहाँ ये चिकन खाते हुए दिख रहे हैं। और मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि इनके घर में अंडा आया है और अंडा बन रहा है, जो कि मैंने क्लिप भी आपको दिखाई थी, बट बहुत सारे लोगों को उसके ऊपर यकीन नहीं हुआ। अब हो जाएगा। दैट वाज नॉनवेज वाला टॉपिक। अब देखो, एक से एक चूतर लोगों ने इसके ऊपर अपने ओपिनियन दिए हैं एंड मेन पॉइंट यही था, हाँ तो खा ली ना नॉनवेज, क्या बात हो गई, इट्स नॉर्मल। एंड मैं भी पहले यही समझता था कि इट वाज नॉट दैट बिग डील, बट यार ये बस एक पॉइंट ऑफ व्यू है, बट दूसरा पीओवी है जो बहुत बड़ा है। अगर आप इसको इस नजरिए से देखते हो कि बंदे ने झूठ बोला अपनी ऑडियंस से, ऑनेस्टी एंड रियल जैसे टैग उस बंदे को मिल चुका है, जो कहे हम वेजिटेरियन है। यू नॉन वेजिटेरियन, स्टे ट्रूथ।
नहीं गाइस नहीं। हमारी पूरी फैमिली वेजिटेरियन है बट ऑफ कैमरा नॉनवेज पेले, दैट्स जस्ट प्योर लाई भाई। यहाँ बात खाने की कैटेगरी की नहीं है भाई, बात यहाँ पे है झूठ बोलना ऑडियंस के साथ। फिर हमें ऐसे भी क्लिप्स देखने को मिलते हैं जहाँ से ये सबूत मिलता है कि सौरभ जोशी स्क्रिप्टेड ब्लॉग्स बनाता है। अब इस वाले ब्लॉग में सौरभ जोशी ने कुणाली से बोला कि कुणाली वो चाटने वाला करना, तो उसके बाद वो कुणाली प्लेट चाटने लगा। चाटने वाला करना, चाटने वाला क्या? ये देखो चाट के खा रहा है तो। एंड ऐसे ही और ना जाने कितने 50-60 सबूत मिल जाएंगे तुम्हें यूट्यूब पे जिनमें एक्चुअल प्रूफ भी है भाई। सो ये पॉइंट से तो यही क्लियर हो जाता है सौरभ जोशी झूठा है। अब वंस अगेन ये बस मेरे पॉइंट ऑफ व्यू है सभी वीडियोस को देख के जो इंटरनेट पे अवेलेबल हैं। हो सकता है आपके पीओवी अलग बने हो। तो यार इस पूरे सेगमेंट से हमें ये तो पता चल गया सौरभ जोशी झूठा है, एरोगेंट है एंड उसमें कुछ एटीट्यूड प्रॉब्लम्स हैं। लाइक तो पूरी दुनिया करती है सर, आप हाइप करके देखिए। हाइप बटन तो क्या कहना। असली राजा वो नहीं होता जो बस वीडियो देख के भाग जाए। असली राजा सर वो होता है जो वीडियो देखने के बाद चैनल सब्सक्राइब करे और साला फुल एटीट्यूड में कमेंट करे, कर ले लू सब्सक्राइब, का कर ले मैं। ये होता है सर असली राजा मेंटालिटी। अब चलते हैं सेगमेंट 2 की ओर। इसके फैंस के तो क्या कहने भाई, मतलब ब्रेन और उनका कुछ कनेक्शन ही नहीं है। उन्हें फोबिया है ब्रेन नाम के वर्ड के साथ ही। गाइस इंडिया में अगर आपको कहीं भी किसी भी कॉलेज में पढ़ना लिखना हो या फिर स्कूल में एडमिशन लेना हो तो आप बस सौरभ जोशी का फैन हो ये साबित कर देना, बिकॉज गवर्नमेंट ने इस देश के सबसे गवार लोगों के लिए अलग से कोटा दे रखा है। और भाई सौरभ जोशी की होने वाली वाइफ, इस टॉपिक पे माँ कसम इन लपड़ झंडू लोगों ने पूरा यूट्यूब पे हक दिया है भाई। कभी कहेंगे उसकी पुरानी दोस्त है उसकी वाइफ, तो कभी कहेंगे पीयूष है। मतलब पीयूष की तो भाई मैं समझ सकता हूँ, सौरभ भाई का कुछ शौक होगा उल्टे सीधे। और एक वीडियो में भाई वाइफ के फेस रिवील को दिखाया ही, बट भाई उनके ससुर को भी दिखा रहे। और एक फोटो पे ये कुत्ता मैक्सटन का लाइक कैसे, फिर वही मतलब मार खाने वाले काम। भाई 1 मिनट रुक दो यार, एक फोटो चाहिए भैया प्लीज। कोई नहीं आएगा, रोक लो आगे। अरे भाई चट खोल दी। मंदिर के बाहर भिखारी इतनी कस के भीख ना मांगता होगा भाई जितनी कस के ये गवार फैंस इसके एक फोटो के लिए मांगते हैं। मतलब इंसान के सांड में घुस जाते हैं एक फोटो के लिए। और ये क्या था भाई लास्ट में छत खोल दी। अरे बेटे तेरे बाप को पता चला ना तू ऐसी भिखारियों वाली वीडियो बनाता है, तेरा बाप सांड में छतरी घुसा के उसको खोल देगा, फिर कहते रहिए छत खोल दी छत खोल दी। अब आते हैं एक नमूने पे जो इसको खूब कॉपी करता है और इसने तो भाई ये वाइफ वाली कॉन्सेप्ट भी कॉपी पेस्ट कर दी। वाह रे मेरे देश के युवा, कभी किसी को देख के अच्छा काम भी कर लो यार, लेकिन नहीं हम तो पैदाइशी चूहे हैं। देन भाई ये बंदा भाई इसके दांत क्या हो गया है? वो युवा गए हुए। सौरभ भाई ये पीयूष ने क्या खा लिया? पीयूष ने सौरभ भाई का चोको खा लिया, खाएगा तू झोसड़ी के। भाई हर वीडियो में ये सुअर आके हक देगा, कुछ भी इंटरेस्टिंग चल रहा होगा अपना गोबर थोबड़ा लेके आएगा और फिर कहेगा कौन कौन मेरी तरह सौरभ भाई का फैन है, कमेंट में बताओ सारे भाई। लेट मी करेक्ट इट, कौन कौन इस सुअर को जूतिया कहना चाह रहा है कमेंट में मनोज सुअर लिख के लाइक कर दें। और भाई इसके इतने इलॉजिकल बातें होते हैं ना। क्रिकेट खेलने वाले यहाँ पे हमारे लॉन में, हमारे गार्डन में। दोस्तों कौन कौन चाहता है अपने कुणाली भाई आईपीएल में खेले, कमेंट में बताओ सारे भाई। अरे वो सुअर जो तेरी है ना घुटनों में बुद्धि, उसे ऊपर कर ले वरना पब्लिक मार मार के तुझे मनोज डे से मनोज नाइट बना देगी। सौरभ जोशी भाई मेरा आपकी शादी में आने का बहुत बड़ा सपना है, प्लीज मेरा ये सपना तो पूरा कर दीजिए। अरे वो पागल दीदी, शादी में तो वो तुझे बुलाएगा जरूर लेकिन बर्तन धोने के लिए, हरकतें ही तेरी ऐसी है। गाइस अब आते हैं इसके उन फैंस पे जो पता नहीं कुछ उल्टे सीधे हरकत करेंगे और घर बार छोड़ के आ जाएंगे सौरभ भाई को बाप बनाने के लिए। यार मतलब एक बंदे ने तो हद पार कर दी, टैटू बनवा रखा भाई सीने में। खैर ये सारे जितने भी नमूने फैंस हैं जो सौरभ भाई के यहाँ जबरदस्ती आते हैं उनका मोटिव क्या है जरा तुम खुद सुनो। मोटिव मिलने का मोटिव क्या है? बस मैं इतनी दूर से आया, मेरे को यही बस एक बार मिल जाए फिर कुछ। क्या मिल जाए बे? अबे गधे चोको मत मांग लियो, सौरभ भाई का वो तो गेमर फ्लीट के लिए रिजर्व है। खैर तो समझ जाओ इसके फैंस इसका बस चोको चूसना चाहते हैं, तभी ऊट पटांग हरकतें करके आते हैं इसके पास। वेल जोक्स असाइड भाई इसके फैंस सच में पागल हैं और छोटे छोटे बच्चे तो पूरे गवार है भाई, घर बार छोड़ के आ जाते हैं पागलों जैसी हरकतें करके। भाई वो तुम्हारा बाप लगता है क्या भाई? यूट्यूबर को एज अ यूट्यूबर ही रहने दो ना भाई, दूर से देखते हो मोबाइल पे वहीं तक रखो। नहीं तो सौरभ जोशी को बाप बना लेना है, सीने में टैटू लगवाना है, मीलों दूर चल के आना है, फिर कहेंगे भाई हम तो गेट पे खड़े थे गार्डन आने। अरे गंडे किसने बोला था तुझे आने के लिए?
नाउ लेट्स टॉक अबाउट फाइनल सेगमेंट, रियलिटी चेक फॉर सौरभ जोशी। भाई बिल्कुल शॉर्ट में बताऊंगा, वी वॉच सौरभ जोशी चैनल बट नॉट फॉर सौरभ जोशी एंड इट्स 100% फैक्ट गाइस। इसके व्लॉग्स में अगर तुम जोशी को हटा दोगे तब भी लोग देखेंगे एंड मिलियंस में व्यूज आएंगे, क्योंकि भाई उसके चैनल का मेन कैरेक्टर सौरभ जोशी कभी था ही नहीं। ये मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैंने जितनी बार इस बंदे का व्लॉग वगैरह देखा है जस्ट बिकॉज ऑफ हिज 4 फैमिली मेंबर्स, और या तो फिर कोई उल्टा सीधा क्लिकबेट थंबनेल। अब वो 4 फैमिली मेंबर्स कौन है? कुनाली, अम्मा, चाचा जी एंड कार्स। भाई फिलहाल अब इसमें कुछ रिप्लेसेबल कैरेक्टर्स भी हैं, जैसे कि कुनाली जो पहले था पीयूष, देन चाचा जी जो अब फिलहाल रिप्लेस हो जाएंगे उसके होने वाली वाइफ के साथ, देन अम्मा, भाई वो तो लेजेंड है भाई, उनकी रील्स तो बहुत डार्क होती है। लास्टली कार, जो पहले पीयूष की साइकिल थी, फिर स्प्लेंडर थी, देन केटीएम, देन फॉर्च्यूनर, देन थार, देन पोर्शे एंड अब फाइनली जी वैगन। भाई अपने दिल पे हाथ रख के बताना, इनके अलावा क्या तुमने कभी सौरभ जोशी की वीडियो के ऊपर कभी क्लिक किया है? 99% ऑडियंस बस इन्हीं कैरेक्टर्स को देखने के लिए आती है एंड इन रियलिटी नोबडी गिव्स अ एफ अबाउट सौरभ जोशी भाई। एंड ये बात हमारे जोशी भाई को भी पता है, इसलिए वो बंदा जान के कैरेक्टर्स को रिप्लेस करते आ रहा है पिछले कुछ रिसेंट ईयर्स से, ताकि रिलेवेंट रहे। एंड मैंने पर्सनली एक चीज नोटिस करी है, ये बंदा पहले अपने चाचा जी और चाची जी को बहुत रिस्पेक्ट देता था एंड उन्हें ब्लॉग्स में भी ज्यादा टाइम देता था, बट फ्रॉम द रीसेंट मंथ्स आई डोंट फाइंड सेम थिंग भाई। इनके माइंडसेट बहुत अच्छा नहीं है, आपका माइंडसेट ठीक करो पहले अपना। एंड रिमेंबर ये मेरे पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, हो सकता है भाई मैं यहाँ पे गलत हूँ, बट भाई जो मैंने देखा है, खुद एक्सपीरियंस किया, वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अब देखो, जो सौरभ जोशी मिडिल क्लास लड़का है जिसे आप देखते हो, वो कब का खत्म हो गया। अब बस बचा है सौरभ जोशी, जो करोड़ों की गाड़ियां रखता है, खुद को तब भी कहेगा मिडिल क्लास, ताकि अभी भी उसे मिडिल क्लास ऑडियंस मिल सके। बट वी ऑल नो ही चेंज्ड अ लॉट ओवर दीज ईयर्स। गाइस तुम खुद सोचो ना, कौन सा मिडिल क्लास लड़के के पास जी वैगन होती है? होती ही नहीं है भाई। इस चीज में ये बंदा खुद एक्सेप्ट क्यों नहीं करता कि भाई आप अपर क्लास हो, हाई क्लास हो गए हो, ये एक्सेप्ट करो ना यार, क्योंकि तब आपको फिर लोग रिलेट नहीं कर पाएंगे आपसे, फिर आपकी व्यूज डाउन हो जाएगी। और पता है ऐसे लक्षणों के कारण ना इसको लोग कमेंट में कहते हैं कि तू गरीब ही ठीक था, क्योंकि मैंने खुद नोटिस किया है भाई इसके बिहेवियर में बहुत चेंजेस आए हैं। बट ये जो पूरा जोन है ना इसके बिहेवियर वाले का, ये बहुत ग्रे एरिया है, इस पे कुछ बोल्ड स्टेटमेंट्स नहीं दे सकते हम लोग। खैर इस वीडियो से क्या होगा, कुछ भी नहीं। मैं खुद वेट कर रहा हूँ भाई इसकी वाइफ का फेस रिवील का, आखिर कौन है। एंड आई पर्सनली लाइक हिज फैमिली अ लॉट भाई। तुम जितनी मर्जी सौरभ जोशी को गाली दे दो कि भाई गरीबी ठीक था, दिस है दैट है, बट इस बंदे ने कर दिया है भाई अपनी फैमिली के लिए, और स्टिल कर भी रहा है। और मैं देखता हूँ बस इसी कारण से, कभी कभी जैसे मुझे हंसना हो तो इसके व्लॉग लगा लेता हूँ, क्योंकि मल्हान फैमिली व्लॉग से तो भाई 1000% बेटर है। एंड इट्स ट्रू भाई। बात रही इसकी फैमिली की, भाई आई रिस्पेक्ट हिज फादर, मदर, चाचा जी, चाची जी, इवन अम्मा भाई द लेजेंड। एंड तुम सौरभ जोशी के व्लॉग्स क्रिंज वे में ही देखो, तभी तुम इंजॉय कर पाओगे कि हाँ तुम कहो इन्हें देख के कि हाँ भाई ये जोकर हैं, तभी तुम्हें मजा भी आएगा। अगर तुम उसमें इंटेलेक्चुअल पना घुसेड़ोगे फिर वो भाई वो पूरा व्लॉग ही बर्बाद हो जाएगा। इवन दो देखो मैंने कहा है वीडियो में कि भाई बंदा एरोगेंट है, झूठा है, इसके फैंस चकलूल हैं, और इवन कि अपने भाइयों को ये बस कंटेंट के लिए यूज करता है। बट भाई एक चीज तो फैक्ट है ना, बंदे ने गांव-गांव के बच्चों को इंस्पायर कर दिया व्लॉग बनाने के लिए एंड मेहनत करने के लिए अपने ड्रीम्स को लेके। एंड मुझे इसकी ये क्वालिटी बहुत अच्छी लगती है भाई। अब यार देखो मेरी वीडियो में फैक्ट्स होते हैं, ओपिनियंस होते हैं, रोस्टिंग होती है, बट सब चीजें एज अ एंटरटेनमेंट के लिए है। किसी को मैं पर्सनल हेट नहीं कर सकता भाई, एंड ना मैं करता हूँ किसी को, चाहे वो फिर लड़चित्रों गधा ही क्यों ना हो। क्योंकि भाई देखो नॉट जस्ट मी, कोई भी यूट्यूबर वो बस यहाँ व्यूज एंड कंटेंट के लिए आया, कोई क्यों माथा पच्ची करेगा भाई किसी को पर्सनल हेट देके। तो ये बात आप लोग भी समझो। लास्टली यार आई डोंट नो, ऐसा मुझे फीलिंग आ रहा है इस वीडियो पे कुछ लोग रिएक्ट करेंगे, देन मैं बस एक ही चीज कहूंगा, जो भी करेगा तुम लोगों की जाजी जूद सुपर थैंक्स भेज देना, वरना स्ट्राइक भेज दूंगा मैं। मेरा भी भाई ईगो बहुत छोटा है, जस्ट लाइक सौरभ जोशी। वेल दोस्तों ये मजाक था, इसे सीरियसली मत लेना। एंड आप लोगों को अगर वीडियो में मजा आया हो तो भाई लाइक ड्रॉप कर देना, एक अपना ओपिनियन भी देना भाई कमेंट में, और वीडियो को हाइप करना बिल्कुल ना भूलना यार, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो। तब तक के लिए भाई बहुत बहुत धन्यवाद फॉर वॉचिंग टिल दी एंड।